मीन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं समय बदलता है इंसान का। अब इस समय आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि समय आपका कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बहुत अधिक पॉजिटिव है, जो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, और कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि आप इस महीने कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फ़ायदा प्राप्त करेंगे, और वो फ़ायदा कौन देगा और कैसे आपको प्राप्त करना है, नेगेटिव प्रभाव क्या रहेगा, इस वीडियो में हम पूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव होंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में, और 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में। वहीं बीच में 13 जुलाई को जो शनि जो हैं वो वक्री हो जाएंगे, और जैसा कि आपके शनि आप ही के राशि में हैं और वक्री होंगे, तो इसका एक अलग प्रभाव रहेगा। बाकी तो आप जान रहे हैं कि बाकी जो जैसे जिस अवस्था में है ग्रह वैसे ही रहेंगे। जैसे कि इस समय आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है, शनि आप ही के राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में, और गुरु मिथुन राशि यानी चौथे भाव में इस समय मौजूद रहेंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी और पंचम अष्टम भाव पर। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये महीना आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा और किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। आप ये देखिए, यहाँ आपके फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसे कुछ धार्मिक अच्छे कार्य भी होंगे। आप फैमिली से दूर हैं या परिवार से दूर हैं, तो आप अपने परिवार में आएंगे। फैमिली में किसी तरह का कोई आपसी मतभेद चल रहा हो, तो वो खुलकर एकदम आप बात करेंगे। और यहाँ आपके परिवार में, फैमिली में, या ये कह सकते हैं कि घर में कुछ निर्माण होगा, कुछ नया बनेगा, कुछ सुधार होगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपके खरीद कर घर में आएंगे, मतलब ख़रीदारी होकर घर में आएंगे। इस तरह से आपके लिए कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति को लेकर समय देखने को मिलने वाला है। वहीं आपको बता दें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो मित्रों ये आपके बहुत अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी परेशानी ये रहेगी कि शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कभी कभी विचलन पैदा होगा। जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर बहुत शिकायत करेंगे, आपसे नाराज़ रहेंगे। जैसे आप अपने फैमिली में अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ कार्य को लेकर दबाव दे सकते हैं कि ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कार्य तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप वो कार्य नहीं करेंगे, मतलब आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपको सहयोग करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस समय शिकायत, और तो आपका एक बदलाव का समय है। अब आगे बात करें तो ये समय आपके प्रेम प्रसंग को लेकर, लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ अच्छी बात तो ये है कि इस समय आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे का मतलब समझ लें कि आपके बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण, क्योंकि शुक्र जो है वो इस समय आपके द्वितीय भाव में है। लेकिन यहाँ परिवर्तन भी होगा शुक्र का। जी हाँ मित्रों, यहाँ परिवर्तन भी शुक्र का होगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो शुक्र का परिवर्तन होगा वो 24 जुलाई को होगा। तो शुक्र आ जाएंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में शुक्र का आना ये आपके लिए अच्छा है। आपके रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेंगे, और उससे पहले शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे, तो यहाँ भी अच्छा है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा महीना आपके रिश्तों में मजबूती दिलाएगा और प्रेम प्रसंग को बहुत गहरा बनाएगा। आप बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जा सकते हैं, साथ मिलकर एंजॉय कर सकते हैं, और घर परिवार के सदस्यों को भी पता चलेगा। लेकिन कई मामलों में ये आपके लिए सपोर्टिव साबित होगा, यानी घर परिवार, माता पिता या जो भी हैं वो आपको कुछ मामलों में सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि बहुत गलत है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको, मतलब आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मतलब आपके रिश्ते से आपके घर के बड़े सदस्य नाराज़ रहेंगे, तो निश्चित रूप से
आप थोड़े संभल कर रहें। अब ऐसा इसलिए कि पंचम भाव में केतु है और शुक्र का सपोर्ट इधर मिल रहा है, तो केतु विचलित कर रहा है। केतु आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ को लेकर जिद करने से बचें। यदि आपको लगता है तो यहाँ समझदारी बरतनी पड़ेगी। वहीं बात करें आपके हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने पेट से संबंधित समस्या को, खास करके 28 जुलाई तक पेट से संबंधित समस्या या किसी तरह का कोई ऐसी परेशानी जिसमें आपके ऑपरेशन होना, आपको चीड़-फाड़ होना, मतलब इस तरह की स्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति बन भी रही है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे ऐसी तकलीफ़ परेशानी है तो डॉक्टरी सलाह लेकर जल्दी से उसे ठीक करें और खान पान का पूरा ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। बाकी कोई इस समय बड़ी बात नहीं है। और एक उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में, वो उपाय कीजिएगा तो आपके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव है, जिससे आपको डर लग रहा है, वो ठीक होगा। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा और चीज़ों में भी होगा। केवल ये उपाय करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, केवल स्वास्थ्य में ही नहीं, बहुत चीज़ों में। चलिए आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर। विद्यार्थी इस महीने कहीं ना कहीं थोड़े विचलन महसूस करेंगे। थोड़े विचलन महसूस करने का मतलब है कि कंसंट्रेशन की कमी होगी। कभी कभी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन आपका होगा। और ये बात है कि कई तरह के एग्ज़ाम भी शेड्यूल इस महीने आपके होंगे, जहां आपको अपने स्थान से, जन्म स्थान से, जहां रहते हैं वहां से कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय अपने साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज़, कागजात, कुछ यात्राएं भी आपके होंगे, तो जितना कम यात्रा करने की कोशिश करें, लेकिन ख़ास यात्रा हो जो बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह देना। तो विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि एग्ज़ाम वगैरह हो तो अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़, पेपर, कागजात, एडमिट कार्ड या जो भी आपके ज़रूरत के चीज़ हैं, या कोई अन्य लोग भी हैं जो अपने कुछ ज़रूरी यात्रा के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज़ सामग्री अपने साथ ज़रूर रखें। और कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए घर से बाहर निकलने से पहले आपको चाहिए कि आप घर के जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लें। घर के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करके बाहर निकलें। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय रिजल्ट, मतलब बिजनेस, व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये महीना आपको बता दें कि बहुत अच्छा महीना इस मामले में साबित होगा, क्योंकि इस महीने बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बुध का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव में बैठा बुध का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि लाभ ही लाभ आपको देगा। ये फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, बहुत ज़्यादा आपको प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि इस महीने कई तरह के बेहतर अवसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में जाने से बचें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बात को लेकर आपको तकलीफ़ होती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होना नहीं चाहिए, खुद को एकदम से कंट्रोल रखना चाहिए, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि शनि जो है, शनि का जो प्रभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर सकता है। इसलिए शनि का प्रचंड प्रभाव जो हृदय पर है वो आपके हृदय से संबंधित, क्योंकि छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आपका धड़कन बढ़ेगा। आप हृदय से संबंधित परेशानी, बीमारी, रोग, ये सब लेना शुरू कर देंगे, यानी शुरुआत हो जाएगी। अभी आप अच्छे हैं तो इस समय से शुरू हो जाएगा, बीपी आदि की परेशानी शुरू हो जाएगी। अब वहीं यदि आप थोड़े से सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो सही रहेगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, केवल आप इन बातों का ध्यान रखें तो। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, आप एकदम से जॉब के बारे में बात करें तो आप एकदम से तैयार रहें। जॉब के लिए बहुत ही, जो कह सकते हैं, बेहतर समय है, बहुत ही शानदार समय है, बहुत अनुकूल समय है। जॉब प्राप्ति का ये बहुत, कह सकते हैं कि बेहतर समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि शनि वक्री 13 जुलाई से हो जाएंगे और 13 जुलाई के बाद आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सीधे आपके 10वें भाव पर होने से आपकी जॉब के लिए ये बहुत अनुकूल समय रहेगा, जहां शनि की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन गुरु के कारण आपको प्रचंड प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा, तो बड़ा फ़ायदा इस समय जॉब में आपको मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि एकदम जॉब में प्रमोशन होना, जॉब में स्थान परिवर्तन होना,
कच्चे कर्मचारी हैं तो जॉब पक्के हो सकते हैं। आप यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब एकदम से पक्के हो सकते हैं। आदि कई तरह की अच्छी खबर आपको इस महीने मिलने वाले हैं, तो आप एकदम से तैयार रहें, समय आपका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये महीना इस मामले में बहुत अच्छा है कि आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा ही। और एक बात है कि थोड़े से धन में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन इस महीने आपको फिजूल खर्च से बचना ही पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा खर्चीला समय है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इस महीने किस्मत ज़्यादा साथ देगा। पूरी की तरह से समझ ले कि किस्मत आपका साथ देना शुरू करेगा इस महीने। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भाग्य का बहुत ज़्यादा इस समय साथ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बताते हैं कि उपाय क्या करना है। इस महीने आप, जैसा कि हम पहले से भी कह रहे हैं, सूर्य को जल दें जॉब के लिए, और शनि की 7:30 से बचने के लिए शिव जी को जलाभिषेक करें, थोड़ा सा गुड़ डालकर जल में, आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।